हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गीतूस क्रिएशन। आज आम महिंद्रा फेलिसिटेशन प्रोग्राम आसु। का है जो ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं और एक्सीलेंस को Kaila
की कमी है। देखो भारत माता और जय हिंद बोलते ही पूरा रोंगटे खड़ा हो जाना चाहिए। मेरी आवाज सुनाई दे रहा सबको? मैं दिखाई दे रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, काला हूँ, अंधेरे होते ही दिखता नहीं हूँ। दिख रहा हूँ ना? हाथ ऊपर करिए जिस चीज को दिखाई दे रहा हूँ। तो सबको दिखाई दे रहा हूँ तो जय हिंद बोलता हूँ, तो आपको क्यों नहीं आ रहा यार? जय हिंद। आवाज में ताकत नहीं, मजा नहीं आ रहा। पेट के नाभि के अंदर से आवाज को उत्पन्न करना है। कहां से? ये सुनो, आवाज आएगा, बोलो जय। हाँ, ये की सब बाहर जाना चाहिए, लगना चाहिए। कोई फंक्शन हो रहा किसी एकेडमी का, किसी संस्था का, तो सबको पता होना चाहिए कि महिंद्रा एकेडमी का यहाँ कुछ चल रहा है अंदर, है ना? एक बार फाइनली बोलो जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज मेरे को इस गरीब परिवार के बच्चों को ये स्टेज में पूरा महिंद्रा डिपार्टमेंट के जितने भी फैकल्टी से और जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो बाहर से हमारे सर जो आए हैं, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत रेस्पेक्टफुल लोग हैं। और मैं यहाँ मेरे को तो इतना, मैं मैट्रिक में 3 सब्जेक्ट में 30 मार्क लेके पास हुआ। कितना मार्क? 30। 29 लाने से फेल है और 30 मार्क 3 सब्जेक्ट में रिकॉर्ड बना दिया था। 29 लाता तो फेल हो जाता। और मेरे टाइम में सन 2000 यानी कि आज से 26 साल पहले मैं इंडियन आर्मी में, मेरे को पता ही नहीं था आर्मी, नेवी, एयरफोर्स क्या होता है, मेरे को बिल्कुल ही नहीं पता था। कभी पढ़ाई किया नहीं, लेकिन आज आपके सामने बोल रहा हूँ, कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो माफ कर देना, क्योंकि पढ़ा लिखा है नहीं, पहले ही बता दिया। आप लोग बड़े किस्मत वाले हैं जो कि आपके माँ बाप पैसा खर्चा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं। ये तो हकीकत है ना? अरे ये तो हकीकत है ना? आपके माँ बाप का औकात है तभी तो इधर आए पढ़ने के लिए। औकात से ज्यादा है। हमारे टाइम में यहाँ केवल एक ही एकेडमी था, 26 साल पहले गांधीनगर में था, जो रेलवे आर्मी को कोचिंग देते थे। मेरे दोस्त लोग जाते थे, तो मेरे को लगता था यार पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए एक जगह जाना पड़ता है, क्योंकि मैं तो पढ़ता नहीं था। वो आज पता चला कि इस एकेडमी का फायदा क्या है। तो आपको अगर माँ बाप का औकात है, तो आपका औकात है उनको भी कुछ करके दिखाने का। आपका ये 4 महीने का कोर्स अगले 40 साल का औकात दिखाएगा। यानी कि आप पेंशन तक अगर ये 4 महीने में मुकाम हासिल कर लिया, तो अगले 40 साल बाद मेरे को आप बताओ 33,000 रुपया पेंशन मिल रहा है। विश्वास हो रहा है आप लोग को? 33,000। अभी कोई मेरे दोस्त लोग आज बोलना नहीं चाहिए, उस टाइम डिग्री लिए, हाई टेक सिटी में जाके पढ़ाई किया, लेकिन संगत में खराब हो गए। अभी गांजा सिगरेट दारू पी के घूम रहे हैं, शादी भी नहीं हुआ। बुरा तो नहीं लग रहा मैं जो बोल रहा हूँ? कोई नकल तो नहीं है? मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ दोस्त लोग के बारे में। तो आप लोग भी, संगत अगर आपका खराब है, समझ लेना बंदे का नौकरी भी नहीं और छोकरी भी नहीं। समझ में आ रहा? ये दुनिया में जिसके पास नौकरी है उसी के पास छोकरी है। आपको मैं बताऊं, मैं पहला बेसिक ट्रेनिंग किया। बेसिक ट्रेनिंग मतलब इंडियन आर्मी का 21 वीक क्या होता है हर जगह ऑल ओवर इंडिया में। 21 वीक्स मैं ट्रेनिंग करके आया। 4 फोटो लड़की के घर में हाजिर। कितने फोटो? क्यों? अरे भाई नौकरी हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यूपी में देखा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी में फायदा। अरे सुंदर सुंदर लड़कियां, और मैं अभी इतना काला हूं, उस टाइम कितना होगा अब खुद सोचो। लक्स साबुन लगा के अभी ये हाल है, उस टाइम तो निर्मा साबुन था। अरे समझ में आ रहा? तो आपका जो भी है एक नौकरी को प्रिपेयर है। अगर समय बीत गया, हवा में हो गया, आप कहीं बोलते रहेंगे मैं 90% लाया, क्लास में टॉप किया। मैं एक रील देख रहा था, उसमें रील में बता रहा था एनीथिंग दैट कैन बी रिक्रिएटेड इज ए स्मॉल थिंग। क्या हुआ इसका मतलब? एनीथिंग दैट कैन बी रिक्रिएटेड इज ए स्मॉल थिंग। इसका मतलब ये हुआ जो दोबारा बनाया जा सकता है वो सब आपके लिए छोटी चीज है। दोबारा मतलब गर्लफ्रेंड है, आज नहीं कल बना सकते हैं। पैसा आ गया दूसरा बना सकते हैं। अरे समझ में आ रहा? मोबाइल है, आज नहीं कल हम आईफोन ले लेंगे, दूसरा ले लेंगे। नहीं समझे? घर है, मकान है, सब
ये सब छोटी चीज है, कभी भी आप बना सकते हैं। बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज है ये वक्त। अगर ये पढ़ाई का समय निकल गया, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूं? सही सही। अरे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा? ये जो वक्त है, ये टाइम है, अगर आपने नौकरी नहीं किया, ये समय गया, तो आपको कोई नहीं पूछेगा माँ बाप के अलावा। ये याद रखना, जो दोस्त आपके साथ में हाथ मिला रहे होंगे वो नौकरी कर लेंगे तो आपके साइड से निकल जाएंगे, फोन का जवाब भी नहीं देंगे, ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे। इसलिए जो समय है बड़ी चीज है, जो समय है पहला नंबर पे आता है बड़ी चीज। अगर ये उम्र चला गया, आप ओबीसी है, एसटी है, एससी है, जनरल है, जो एज कैटेगरी है नौकरी, अगर वो ओवर एज हो गए तो आपको कोई नहीं पूछेगा। मेरी बात समझ में आ रहा? दूसरी बात, रिश्ता। रिश्ता एक बड़ी चीज निभाता है, अपने माँ बाप भाई बहन, इनका ये रिश्ता केवल आपके ऊपर निर्भर है। अगर ये बिगड़ गया तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब बड़ी चीज है। नौकरी समय से पहले ले लो तो छोकरी समय से पहले मिल जाएगा, नहीं तो बाप का औकात के ऊपर आपका कोई हक नहीं है उनके पैसे को बर्बाद करना। सही है गलत है? बाप का औकात आपके हाथ में नहीं है। आप अपना कमाओ, बाप को दिखाओ, बाप को प्राउड फील होना चाहिए मेरा लड़का वहां जाके नौकरी कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है। आप जहाँ भी है, जो भी है, आप सरकारी नौकरी के लिए आए। सरकारी नौकरी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कभी भूखा नहीं रखता। विजय माल्या का बाप भी अरबपति था। विजय माल्या नाम सुना सभी ने? उसका बाप भी अरबपति था, लेकिन लड़का ऐसा पैदा हो गया, पूरा रोडपति हो गया, पता नहीं कहाँ भाग गया। बाप का पैसा डुबा दिया, उसने कुछ कमाई नहीं किया, बाप का पैसा उड़ाया, बर्बाद हो गया। इसलिए आप लोग ऐसा मत बनो, अपना माँ बाप का नाम रोशन करो। जो समय मिला उसको टाइम टू टाइम मेहनत करिए, गोल को सेटिंग बनाओ। गोल मतलब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गोल? कौन बताता है? गोल, गोल GOL, गोल का मतलब क्या है? कोई बताओ? सबको पता है लेकिन हाथ खड़ा करने रहे। मेरे को तो पता नहीं क्या है, मेरे हिसाब से गूगल में अलग अलग नियम आते हैं, नाम आते हैं। गेट आउट एंड लुक, यानी कि GOL, गेट आउट एंड लुक। आपका उठते ही आपका लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए। अरे समझ में आ रहा? आप लोग पुराने जमाने देखे होंगे ना, कोई काजल का फोटो लगा के उठता है, कोई हीरो का, अक्षय कुमार का। आप लोग के अंदर एक उठते ही एक गोल सेटिंग होना चाहिए, इसका नाम है लक्ष्य। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप जहां भी जाओ उसको पहले अचीव करो। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? अरे ऐसा तो नहीं कुछ तो बोले जा रही है। भगवान का फुल फॉर्म बताओ। गाँव में भूमि होता है, गाँव में गगन होता है, भाव में भाई होता है, नौ में नीर होता है। यानी कि ये चारों सृष्टि में जो अच्छा काम करता है उसको ये दुनिया पूजा करता है, उसी का नाम भगवान है। अगर आप अच्छे हो, ये चारों में सकते हो, तो आपको भी कोई प्रेरणा लेके वो बंदा अगर आया तो उनके लिए आप भी भगवान है। मेरी बात समझ में आ रहा है? जिसको हाथों पकड़े तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, भगवान बनने के लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन कुछ तो ऐसा करो जो कि आपको देख के कोई ऐसे बोलना चाहिए ये लड़का हमारा है और हमारा गली का है, हमारा परिवार का, हमारा खानदान का। ऐसे नाम कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे बताओ, मैं जब 10वीं क्लास तक था, मेरे पैर में चप्पल नहीं थे, इतना गरीब घर, 6 भाई बहन में मैं अकेला ही छोटा हूँ सबसे, और मैं 10वीं तक गया। सेकंड पीरियड में दीवार कूद के कोई ना कोई काम करने के लिए चला जाता था, क्योंकि पैसा जरूरत था घर में। मिस्त्री का काम, मूल्य काम, वायरिंग का काम, है ना, एडजस्ट का काम, पेंटिंग का काम, जो भी काम मिला करता था बिंदा। आज की डेट में कम से कम 20-25 काम कर दिया हूँ, जिसमें पूरा लो लेवल का काम है और सबका एक्सपीरियंस है। मेरी बात समझ में आ रहा? ये सब संगत का असर है। आप जिस जगह पे जाएंगे वैसे ही हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है समय बर्बाद नहीं होगा। अरे बोरिंग तो नहीं हो रहा आप लोग? नहीं सर। तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आप लोगों का आगे लाइफ चेंज होने वाला है, इसलिए आप अपने मेहनत के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर, अपने गोल सेटिंग के ऊपर ध्यान देना। मैं टाइम ऐसा था, सिगरेट, गांजा, दारू, बीड़ी, गुटखा और कुछ है नशा सब कर दिया था। सुना दे रहा पीछे वाले? आज के 26 साल पहले एक संगत के वजह से पूरा मेरा लाइफ ट्रैक चेंज हो गया। मेरे से कोई दोस्ती नहीं कर रहा था,
कि ये पीताम्बर का लड़का गालिया ये ऐसा करता वैसा करता लफड़ा में रहता है, ये पढ़ाई करता नहीं। तो ये संगत का असर है। एक एग्जाम्पल दूं सर, एक एग्जाम्पल दूं, चलेगा? ये 5 स्टूडेंट खड़े हो जाइए, 5 स्टूडेंट कोई भी आकर आज और जानने का आपके अच्छे दोस्त लोग, अच्छा वाले जाना, बुरा वाला नहीं जाना, अच्छा जो लोग बोले नहीं तो कोई साथ में देखा। जल्दी लाओ ना, आप अकेले क्यों आए? आओ ना, आप आओ, आ जाओ, ये तो है, आ जाओ। हाँ, आ जाओ। हमारा एक संस्था है बहरमपुर फिजिकल एकेडमी। आप लोग अगर लग रहा है कि वेट लॉस नहीं हो रहा या डिफेंस में फिटनेस नहीं हो रहा, फिजिकल नहीं हो रहा, तो हमारा पूरा कोर्स है, सबको पता है। और पूरा आपको कई दिन से आप लोग को सबको इन्वाइट है, कोई भी कभी भी आ जाइए, पूरा मेहनत उनका 8 घंटा गाँव में सबको पता है। तो 5 लड़के हैं। मैं दारू गांजा सिगरेट कैसे पिया मैं बताता हूँ। अभी 26 साल हो गया, टच नहीं कर रहा हूँ, वो भी बताऊंगा। आप पूछो, ठीक है? सॉरी, आप आ जाए। ये अभी आप हो ना, आप पूछो। अभी चक्कर ये है, अरे बोरिंग तो नहीं हो रहा है, एग्जाम बोल दे रहा हूँ, खराब होने का कारण बता रहा हूँ। हमारे गली में ऐसे हम खड़े थे, मैं जब मैट्रिक एग्जाम दे रहा था तो ऐसा 5 लड़के खड़े थे, कहाँ? गली के स्क्वायर में। समझ में आ रहा आपको? अब क्या हुआ इसमें मैं भी हूँ। मैं मतलब काला हूँ तो कौन है? मैं थोड़ा हल्का काला, मैं तो ज्यादा काला, लेकिन ये मैं समझ लो। और 4 मेरे दोस्त थे, जिगरी दोस्त है बचपन के, गाँव के, ये गली के। अब इसमें क्या हुआ, एक लड़की गली से गुजर गई थी ट्यूशन करके। अब उसमें से एक लड़का और लड़की को छेड़ दिया, नहीं समझा? आगे देख लो। कंटिन्यू करते कि जाएगी आगे अच्छी लड़की, अच्छे खानदान की लड़की हो गई से गुजर गई थी। इसमें से एक लड़का उसको लव कर रहा था, वो था, हमें पता नहीं था। वो उधर खड़ा कमेंट मारने के लिए, अरे वो लड़की ये बोलेगा कौन देखा जाओ तो है। ये लड़का बोलेगा वो लड़की को क्या दिख रही है, ऐसे मतलब कमेंट मार तुमसे बोला। अब थैंक यू। ये 6 बच्चों के लिए जोरदार ताली हो जाए। अभी लफड़ा क्या हुआ, वो तो बोल दिया, हमें पता नहीं था, वो बोल दिया। वो लड़की अच्छी थी, वो सिर नीचे करके घर में गई, वो दोनों भाई को बता दिया। वो लड़की ईश्वरपुर की लड़की है बहरमपुर में। अब वो गलती क्या हुआ, वो कतल नहीं देखा किसने किया, अच्छी लड़की थी। वो जाके अपने दोनों भाई को बता दिया और दोनों भाई आगे, हम ऐसे ही खड़े थे। वो दोनों देखा, मेरा हुलिया देख के मेरे को मारना शुरू कर दिया। अभी कमेंट किसी ने मारा, उसकी बहन को मार नहीं खाया। अब खाया तो खाया, वो सारे 4 भागे। संगत का असर में बता रहा हूँ, बिगड़ने को बहुत जल्दी बिगड़ जाता है, सुधरने की टाइम। और वो 4 रुके भी नहीं कि मैंने किया है, क्यों मारा, हेल्प भी नहीं किया, भागे। तो आप ऐसे दोस्ती मत करना। अरे एग्जाम्पल समझ में आ रहा? अभी वो दोनों मारे, अपने घर के लड़के थे। अब मैं समझा रहा हूँ, वो समझ लेना। वो लड़की को भी पता नहीं, मैं बोला कि उन्होंने बोला।
मेरा हुलिया देख के उन्होंने बोला कि यही होगा, बात रहता काला था, चप्पल नहीं था, फटा पैंट था। अभी वो लोग देखा कि यही हो सकता है, वो तो सारे गोरे गोरे थे। अभी वो मार के चला गया, मैं भी दोनों भाई को मार दिया, पूरा बवाल हो गया सारा। ये इंस्पेक्टर को लड़की को छेड़ा और उनके दोनों बच्चों को मार दिया। अब ऐसे करके मेरे से कोई दोस्ती नहीं किया। अरे समझ में आ रहा, वो गली में मेरे से कोई दोस्ती नहीं किया। माँ बाप बोले इसके साथ क्यों दोस्ती करो, तो खराब लड़का है। अरे मेरी बात समझ में आ रहा आपको? ऐसे खराब हो गया, फिर दोस्ती तो करना था, फिर गुटखा शराबी सिगरेट वाले, अरे किसी से तो मिलना पड़ेगा, क्यों सर? अरे जिंदगी तो जीना है। तो मैंने फिर गांजा पीना शुरू किया, सिगरेट का, देसी दारू, फुल मजा। दोस्त तो है, अब ऐसे से करके खराब हो गया था। फिर घर में बोले इधर कुछ नहीं करा। फिर मैं गया 12 दिन जहाँ मैं नाइट ड्यूटी किया, वेल्डिंग का काम किया, खराब हो गया था। बोल के बोला चलो घर के पैसे के लिए जा गया। फिर वहां से आया, एक बंदे ने बोला भाई क्या तू तो मैट्रिक पास है, मेरा रनिंग नहीं हो रहा, तू रनिंग करा दे। रनिंग मतलब मेरा थोड़ा बचपन में स्कूल में चैंपियन रहता था, तो बोला रनिंग करा दे, तू तो मैट्रिक पास है और मैं तेरे को एक रास्ता बता देंगे तो आर्मी हो जाएगा। वो एक बंदे ने बोला तेरा आर्मी हो जाएगा, मेरे को पता नहीं था आर्मी होता क्या है। अरे आपको समझ में आ रहा? अभी देखो दोस्ती ऐसा था, दोस्ती ऐसा मिले, तो उसको मैं बोला अपना घर में आके बताओ, तो आगे हमारे माँ को बोला, तो ठीक है 2 महीना कर लेते हैं। और 2 महीने में उसने मेरे को एक किताब दिया, बोला किताब को पढ़ना। उस टाइम 10 रुपये में आता था, आज पता नहीं कितने में आता, 150-200 में आता हुआ किताब, आप लोग जो पढ़ते हो। वो किताब को बोला इसको पूरा पढ़ ले। कोचिंग तो था नहीं, जहाँ गया वो किताब को लेके गया, क्योंकि रिटर्न होता है ना 100 मार्क, तो उसको पढ़ाई करके वो किताब को पूरा खत्म कर दिया। कभी स्कूल में नहीं पढ़ा, लेकिन वो किताब को पढ़ा। किताब का हर एक पन्ना जरा छोड़ा नहीं। कहने का मतलब है जो आपको अभी जरूरत है, आप 90 था, 99 था प्लस 2 में, मैट्रिक में, उसको कोई नहीं पूछ रहा। अभी जो समय है, जो जिस चीज की जरूरत है वो एग्जाम की तैयारी करो, अच्छी तरह करो, तो रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा। आप क्या था क्या नहीं था वो पता नहीं। मैं 10वीं तक कुछ पढ़ाई नहीं किया, वो बुक पढ़ा, रनिंग में 1 नंबर में आ गया, और हाँ रिटर्न देखा तो वही क्वेश्चन आया, और मेरिट में सबसे ज्यादा टॉप में, पूरा ओवरऑल टॉप में मेरा ही नंबर आ गया। अब बताओ, अभी मैं एक संगत चेंज हुआ, संगत से दूसरे संगत में गया। कहने का मतलब है आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपके दोस्त लोग अगर खराब है, सिगरेट दारू मोबाइल में लग लगे हुए, कोई पबजी खेल रहा है, कोई इंस्टाग्राम में लगा है, कोई बार किसी को रिक्वेस्ट भेज रहा है हाय हाय करके लड़कियों को, तो उसके साथ मत मिलवाए। अरे समझ में आ रहा है तो साइड हो जाओ, नहीं तो आपको भी घुमा देगा उस रास्ते में। अच्छे बच्चों के साथ रहोगे तो अच्छा बनेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिर मैं आर्मी में गया। आर्मी में गया, मैं शराबी तो था नहीं, मेरा बाप ने नहीं दिया, भाई ने दिया, मैं कैसे शराबी बनूंगा। तो आज को 26 साल हो गया, ना तो सिगरेट पिया, ना दारू, ना गुटखा, ना तंबाकू। आज की डेट में मेरे को 4 बोतल इंडियन आर्मी का, एक्स इंडियन आर्मी के नाम पे कार्ड में मिलता है, कैंटीन कार्ड होता है हमारा, सभी को पता है ना। वो 5 साल से मैंने कार्ड ही नहीं बनाया। मैं बोला पीना नहीं है तो पीना नहीं, और लाना नहीं है। इसका शादी होने से ही मांगते हैं, मैं बोला वो भी नहीं करना। कहने का मतलब है आपका संगत अच्छा रखो। आज समय ज्यादा ले लिया, मेरे ऊपर नाराज भी होंगे, और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, है ना। मैट्रिक का क्लास वाला बंदा इतना बोल देगा तो लफड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। जो भी करते हो अपने मन और ध्यान में आपको अंतर पता होना चाहिए। मन लगा के कितने लोग पढ़ते हैं बता, हाथ ऊपर करिए, सभी पढ़ते हैं। मन लगा के हाथ ऊपर करो, एक हाथ करो, 2 में मत करो। ये देखो ये सब मन लगा के काम करते हैं। आपको मैं बताऊं, मन और ध्यान, मन और ध्यान में थोड़ा सा अंतर है। मन लगा के पढ़ोगे कभी सक्सेस नहीं होगा, याद रखना। अभी हाथ ऊपर करो, कौन मन लगा के पढ़ रहा है? अरे वही भी नहीं आ रहा। अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया, बम फट गया। उग्रवादी ऐसे बनते हैं, उसको उकसाया जाता, नहीं समझे। मैं 6 बार जम्मू कश्मीर काटा है, बहुत उग्रवादी मारा है, उनको पूरा सिखाते हैं। तो आपको ऐसे सीखना है जिसमें फायदा होगा। मन समस्या है, ध्यान समाधान है। मन क्या है?
अरे मन क्या है? मन क्या है? समस्या है। ध्यान क्या है? समाधान है। तो आप मन लगा के पढ़ोगे कि ध्यान लगा के पढ़ोगे? अब ध्यान वाला हाथ ऊपर करो। अभी देखो सभी हो गए। ऐसे पढ़ना है, पागल नहीं बनना। पागल और पागलपन में अंतर है। पागल बनोगे या पागलपन बनोगे? पागल बनना है। मान लो पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें पागल होकर पढ़ना है कि पागलपन बन जाना उसमें? पागलपन होना चाहिए आपके अंदर। पागल बनोगे तो बाहर ही घूमते रहोगे। उसके अंदर पूरा लीक होना चाहिए कि यार पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। कहानी खत्म। समझ में आ रहा? और समय ज्यादा हो गया सर, धन्यवाद आपके पूरे टीम को जो कि मेरे को यहाँ बुलाए, मान सम्मान और मेरे माँ बाप का मान सम्मान काफी ऊंचा किया। आज का वाणी यही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, बोलो चावा चावा चावा। आवाज में ताकत की कमी है। चावा मतलब होता है आप पेट के नाभि के अंदर से आवाज करेंगे ना तो आपको थायराइड, अस्थमा और सांस की बीमारी दूर हो जाए। एक बार बोल दो, बीमारी ना हो कभी बोल देना, लाइफ टाइम के लिए। बोलो चावा चावा चावा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। के प्रफुल्ल रेड्डी एसएस पूजा रानी प्रसाद ओडिशा पुलिस शिवराज स्वयं ओएसडीसी पूजा रानी प्रसाद ओडिशा पुलिस कांस्टेबल तालियां रुकनी नहीं चाहिए। पूजा रानी प्रसाद ओडिशा पुलिस कांस्टेबल संजय नारायण गौड़ ओएसएपी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये जॉइंट वेंचर है। तो पहले तो हम सर के बारे में बताएं। हाँ हाँ वही एक्चुअली सर का 4:15 पे फिजिकल क्लास हो जाता है और 2 मिनट बचे हैं। तो बारीक सर के बारे में एक बारीक बात हमें समझ में आई आपके पूरा इवेंट में कि आपके अंदर गुस्सा तो था कि जो आपकी पिटाई की गई, जिसकी वजह से आपके डिफेंस में जाने का इंटरेस्ट बना और फिर उसके बाद डिफेंस में जाकर के अब जो बच्चा आता है
ये जितने भी बच्चे हैं वो आपकी एकेडमी में गए हैं, जैसा बताया है। तो सब कितने घंटे जो है प्रैक्टिस करा रहे हैं? सुबह 3 घंटे, शाम को 2 घंटे। सुबह 3 घंटे, शाम को 2 घंटे। और आपसे क्या क्या चार्ज दिया भाई? फ्री ऑफ कॉस्ट। बात ये नहीं है कि कहाँ से आए, पर नहीं था सबके सामने जो स्थिति थी बहुत जो है बड़ी निंदनीय थी, उसके बाद भी वही ताकत बनाया सबने और आज भी इस पर काम कर रहे हैं। और हमें सर के बारे में पता चला है कि ऑल ओवर इंडिया सबसे अच्छा रिजल्ट बहरामपुर की इसी एकेडमी का है, फिजिकल एकेडमी का। जितने भी बच्चे आते हैं फिजिकल में कोई फेल नहीं होता। हमारी वजह से, हमारी संस्था की वजह से रिटिंग में अगर कम हो जाए तो चलेगा, लेकिन फिजिकल में कोई फेल नहीं होता है। सर एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। इधर आपने संपर्क नहीं आप आएंगे, अच्छा बहुत रूटीन पे आपका सेशन है वो है, लेकिन आप जैसे 3 आवर्स करते हैं या 2 आवर्स करते हैं तो बच्चा जो है वो रेगुलर होता है। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट रेगुलर नहीं है तो उसके लिए क्या करते हैं? रेगुलर तो सर करना पड़ता ना, एक लीडरशिप पे क्वालिटी होता है। आप अगर जैसे बच्चों को बताएंगे, जैसे लादेन ने अटैक करने के लिए बोला था, एरोप्लेन लो अमेरिका में पहुंचा, तो वैसे मैं पिछले 20 साल से इंस्ट्रक्टर हूँ इंडियन आर्मी में। मैंने कमांडोज को इंडिया में आधे से ज़्यादा कमांडो गए, मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने कोर्स किया, इंस्ट्रक्टर रहा। तो बच्चों को देखते ही पता लग जाता है कि किसको क्या बोलना है और किसको कितना मेहनत कराना है। और बच्चों को देखते ही पता लग जाता है कि बच्चों में क्या कमी है, उसको किस तरह से बोलना। ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है, इससे पता चलता है। थैंक यू सर। एटम बम को गिराने की बात है, इन बच्चों को एटम बम को लादेन वाला पॉजिटिव वे में जहाँ भी कहा जाता है करते हैं। बहुत बहुत लीडरशिप की पार्टी है। कैंडिडेट की एब्सेंस लीडरशिप का फेल माना जाता है। अगर कैंडिडेट रेगुलर है तो हमारा लीडर जो है उतना स्ट्रॉन्ग है। ये बात बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। कभी मन नहीं किया कि आप नहीं, तबियत खराब होगा करने के लिए? सर के सामने कैसे बोले? मतलब रेगुलर एक्सरसाइज पे तो आपको लगा नहीं माना कि बहुत ज़्यादा हमें रनिंग करना पड़ रहा है और ये करना पड़ रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा। मोटिवेशन देते हैं, इसलिए वो अच्छा लगता है। मोटिवेशन देते हैं। आप भी गए थे? मैं सर पूरा करते हैं बात करने का तरीका हम सबको सोच सकते हैं। और इधर जो हम चावल के वर्ड होते हैं ना, तो थकावट में आता है तो तब भी जाता है, तो उसके अंदर साथ में बात मोटिवेशन वगैरह बात की वर्डिंग है, वही देखते थे अच्छा लगता है। आप बताइए आपने फिजिकल कैसे किया? थैंक यू सर। हाँ एक और है, बताएं सर। हाँ आपके बारे में, सबके बारे में बताया कि शायद हम जब ट्रेनिंग में गए थे तो पता चला कि साहब हमें क्यों इतना ट्रेनिंग करते थे, ताकि हमको कोई फिजिकली खराब नहीं लगा था, ताकि क्योंकि सर हमको लगा था मिनिमम 3 आवर फिजिकल ट्रेनिंग करना चाहिए, और ट्रेनिंग करेंगे जैसे कि चाहिए की बात यह है उन्होंने गाइड किया आपको पता चला कि ये प्रॉब्लम आ सकता है, उसको आपने कोप अप किया। सर का जो मोटिवेशन है, सर का जो अंदाज हमने देखा 5 मिनट्स में 10 मिनट्स में, वो लाजवाब है, गजब का है, इसमें कोई शक नहीं।
और बेटा सर पे कंप्लीट नहीं होता है, हम हिटिंग कितना भी करते हैं, लेकिन डिफेंस सर्विसेज में फिजिकल आपके द्वारा अगर नहीं होगा तो काम नहीं होगा। लेकिन एक वादा करके आपको जाना है, हम जितने भी बच्चों को भेजेंगे अब डिफेंस के लिए रिटर्न हो जाने के साथ में, तो फिजिकल में आपको चांस है नहीं बचने का, है ना। फिजिकल में सर हो जाएगा, आप रिटर्न में भेजिए, फिजिकल में हो जाएगा, इसका कोई नहीं है। यही बात चाहिए, यही जो है वो फैसला चाहिए। इन सबको बताइए क्या है, वो 5-5 घंटे 6-6 घंटे किस लिए कर रहे हैं। उनकी इच्छा है कि जो हमने फील किया है, जो हमारे साथ कमी रही है, वो हमारे उड़ीसा के लिए, हमारे बहरामपुर के लिए कमी ना हो, ऐसा जज्बा गॉड ब्लेस जगन्नाथ जी, भगवान जगन्नाथ जी बना रहे ऐसा जज्बा, और आगे कई लोगों को लाइफ इस तरीके के मौके मिलते रहे। थैंक यू सो मच, आप हमारे मंच पर आए और इसका सच्चार काम लगा दिए। एक लाइफ एग्जाम्पल जो बराबर घटती है उसको आपने एग्जाम्पल शो किया, और कैसे एक इंडिविजुअल में चेंज आया। ये बात बिल्कुल सही है, जैसा देश वैसा देश, जैसा वातावरण है वैसा ही परफॉर्मेंस आता है। तो हमें वातावरण को बहुत अच्छा रखना है। हम भी अपने इंस्टीट्यूट में यही बोलते हैं, वातावरण अच्छा बना के रखिए, बाकी सारे काम बच्चे खुद कर सकते हैं। ग्रेजुएट कैंडिडेट को हम सिखाते नहीं हैं, वो बच्चे आते हैं, वो माहौल देखते हैं, वो टेस्ट जब दे रहे होते हैं उनके बीच में रहते हैं, जब रिजल्ट देख रहे होते हैं तो कंपेरिजन कर रहे होते हैं। ये जब माहौल मिलता है वहाँ से बच्चे होते हैं। यूट्यूब पे तो बहुत देखा जा सकता है। फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। आप लाइफ रखते हैं, थैंक यू सो मच, आपका टाइम होना बहुत फिफ्टी। थैंक यू। ग्राउंड में फिर 7 डेज आपकी तैयारी रही है, नो संडे। गजब सलूट है सर, वाकई बारीक काम करते हैं यहाँ, बारीक का। थैंक यू। तो अरे नेक्स्ट देखिए कितना जल्दी हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारे स्पीकर लोग हैं, अगर हमने मैसेज अगर कहीं दे दिया तो खराब हो जाएगा, मिस हो जाएगा, आगे क्या होना है। तो हैंड ओवर टू